दिल्ली, 31 अक्टूबर 1984। सुबह की हल्की ठंड, पेड़ों से छन कर आती धूप और सफदरजंग रोड का इलाका पूरी तरह शांत था। देश की प्रधानमंत्री अपने आवास से बाहर निकलने वाली थीं। कुछ ही मिनटों में उन्हें एक इंटरव्यू देना था। कैमरे तैयार थे और पत्रकार इंतजार में थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह शांत सुबह भारत की लोकतांत्रिक आत्मा को झकझोर देने वाली है। ये कहानी इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी की है। 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में जन्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की बेटी, जिनका बचपन आज़ादी की लड़ाई, जेल यात्राओं और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच बीता। उन्होंने यूरोप और ऑक्सफोर्ड में शिक्षा पाई और स्वतंत्र भारत के साथ-साथ राजनीति की धड़कन को बहुत करीब से समझा। 1966 में जब वे प्रधानमंत्री बनी, तो उन्हें कमजोर समझा गया, गूंगी गुड़िया कहा गया। मगर सत्ता में आते ही उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स की समाप्ति, गरीबी हटाओ का नारा और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर निर्णायक जीत के साथ बांग्लादेश का जन्म, जिसने उन्हें विश्व मंच पर मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया। समय के साथ सत्ता मजबूत होती गई और विरोध भी तीखा होता गया। 1975 में आपातकाल लगा, नागरिक अधिकार निलंबित हुए, हजारों गिरफ्तारियां हुईं और इंदिरा गांधी की छवि समर्थकों के लिए दृढ़ नेतृत्व तथा आलोचकों के लिए तानाशाही का प्रतीक बन गई। इसी दौर में पंजाब में असंतोष पनपा। पानी, चंडीगढ़ और कृषि संकट के मुद्दों के बीच जरनैल सिंह भिंडरावाले उभरे। धार्मिक भाषणों से शुरू हुई बात हथियारबंद राजनीति तक पहुंची। खालिस्तान की मांग तेज हुई और स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर अकाल तख्त उग्रवाद का केंद्र बन गया, जो राज्य की संप्रभुता के लिए सीधी चुनौती थी। जून 1984 में इंदिरा गांधी के सामने सबसे कठिन निर्णय आया, ऑपरेशन ब्लू स्टार, एक पवित्र स्थल में सेना की कार्रवाई। 1 से 6 जून तक गोलियां, टैंक और तोपें। अकाल तख्त को भारी नुकसान, भिंडरावाले की मौत और सैकड़ों जानें, जिसने सिख समुदाय के एक बड़े हिस्से के दिल में गहरा आघात छोड़ा। देश विदेश में रोष फैल गया, खुफिया चेतावनियां बढ़ीं, सुरक्षा बदलने की सलाह दी गई, सिख अंगरक्षकों को हटाने को कहा गया। लेकिन इंदिरा गांधी ने भरोसे को चुना और कहा कि वे अपने सिख भाइयों पर शक नहीं कर सकतीं। फिर वही सुबह आई, 31 अक्टूबर 1984, सुबह लगभग 9:20। गेट नंबर 1 पर तैनात 2 अंगरक्षक बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, एक नमस्ते और अगले ही पल गोलियों की बौछार। रिवॉल्वर की 3 गोलियां और स्टेन गन से 30 से अधिक फायर। प्रधानमंत्री वहीं गिर पड़ीं और भारत एक क्षण में ठहर गया। उन्हें तुरंत एम्स ले जाया गया। डॉक्टरों ने घंटों संघर्ष किया। शरीर पर 90 से अधिक गोलियों के घाव थे और दोपहर 2:20 पर मौत की घोषणा हुई। रेडियो और टीवी पर एक ही खबर गूंजी और पूरा देश स्तब्ध रह गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद जो हुआ वो और भी भयावह था। सिख विरोधी दंगे, दिल्ली सहित कई शहरों में हिंसा, हजारों निर्दोष लोगों की मौत, घरों और गुरुद्वारों को आग, राजनीतिक संरक्षण के आरोप और वर्षों तक अधूरा न्याय, जो लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय बन गया। हत्यारे बेअंत सिंह मौके पर मारा गया, सतवंत सिंह और कहर सिंह पर मुकदमा चला और 1989 में फांसी हुई। लेकिन सवाल आज भी कायम है कि ये केवल बदले की कार्रवाई थी या इसके पीछे और गहरी साजिशें थीं। इंदिरा गांधी की हत्या केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, यह सत्ता, आस्था और अहंकार के टकराव की चेतावनी थी, जिसने यह सिखाया कि जब नफरत और अविश्वास हावी हो जाते हैं, तो सबसे पहले इंसानियत और लोकतंत्र घायल होते हैं। इसलिए इतिहास को समझना जरूरी है, ताकि वो दोहराया न जाए।